हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो मैं शेयर करूंगी इस टाइप की पार्टी वेयर गाउन की कटिंग एंड स्टिचिंग बहुत ही सरल तरीके से स्टेप बाय स्टेप। सो गाइस, वीडियो को समझने के लिए वीडियो के एंड तो जरूर देखिएगा, कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो डेली पोस्ट करती रहती हूँ। ये हमारा लाइनिंग फैब्रिक है, ये हमने ऑनलाइन जो है फ्लिपकार्ट से मंगाई है। ये मुझे 200-250 रुपया पड़ा है। ये 5 मीटर लाइनिंग फैब्रिक है और ये कॉटन की फैब्रिक है। ये हमने 2.5 मीटर जो है मार्केट से मंगाई थी। ये आपको 40 रुपये मीटर पड़ेंगे। और ये हमारा ये मेन फैब्रिक है, ये नेट है। ये हमने नेट साड़ी करके जो है ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से मंगाई थी। ये मुझे 200-250 रुपये पड़ा है। तो ये भी 5 मीटर फैब्रिक है। तो फ्रेंड्स, इसका जो है लिंक हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो अब हमें इस तरह से जो है इस फैब्रिक को, ये मैंने आपको लोगों को बता दी थी, ये साड़ी जो है 5 मीटर की होती है। तो इसे हमें इस तरह से जो है 4 लेयर में फोल्ड कर लेनी है। तो इसे हमने 4 लेयर में फोल्ड कर लिए हैं। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ किस तरीके से हमने फोल्ड किए हैं आप लोगों को इस पेपर पे। इस तरह से हमें 2 लेयर और फिर हमें इस तरह से फोल्ड करना है। तो ये जो हमारा 4 लेयर में फोल्ड हो चुका है। ये देखिए, ये हमारा 4 लेयर में फोल्ड हो चुका है। तो अब हम सबसे पहले जो है कमर की मार्किंग करेंगे। ये कमर हमने इस कॉर्नर से जो है ये 6 इंच पे हमने मार्क कर रही हूँ। इस तरह से हमें गोलाई देते हुए 6 इंच पे मार्क कर लेनी है। फिर मुझे इसे आपस में मिला लेनी है। तो इसके बाद हमें इस कॉर्नर से जो है नीचे, ये हमने कमर का नीचे ये घाघरा है, तो इसे हमें 43 इंच पे नीचे जो है इसकी लेंथ ले रही हूँ। 43 यानी 43 इंच पे। तो इस तरीके से हमें जो है गोलाई देते जाना है इंची टेप को पकड़ते हुए। ये जो हमारा ये गाउन 52 इंच टोटल लेंथ रहेगा। ये आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, अपने हाइट के मुताबिक इसका जो है आप लेंथ ले सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, पूरे मार्क को जो है डार्क कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने मार्केट से ये फैब्रिक नहीं मंगाई क्योंकि मुझे कुछ जो है महंगा पड़ा, इसीलिए हमने ऑनलाइन ही मंगाई। अब हम इसकी जो है कटिंग कर लेंगे। और ये जो हमारा नीचे का जो फैब्रिक बचा हुआ उसी में से हम जो है चोली के लिए भी निकालेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कटिंग हो चुका है मेन फैब्रिक का। अब हम इसी तरीके से ये लाइनिंग वाली फैब्रिक को भी उसी तरीके से हम फोल्ड करेंगे। तो इसकी जो है लेंथ हमने, यानी 43 इंच था, तो इसमें हम 5 इंच हमने कम किए हैं। तो ये जो है 38 इंच पे हमने इसका लेंथ मार्क किया। और उसी तरीके से हमने कमर का भी लेंथ लिए हैं, जैसे 6 इंच पे मार्क की थी। तो ये देखिए, बिल्कुल हमने सेम ही मार्क की हूँ। तो अब ये हमारा उसी तरीके से कटिंग भी मैं कर ली हूँ। तो और फिर हमने उसी तरीके से जो ये कॉटन फैब्रिक को भी फोल्ड करके हमने कटिंग की है। तो फ्रेंड्स, ये ध्यान दीजिएगा, ये हमने 5 इंच कम करके इसकी कटिंग की हूँ, इसकी लेंथ ली हूँ। ये मेन फैब्रिक हो गया 43 इंच और ये हमने 38 इंच और उससे हमने 5 इंच कम कॉटन फैब्रिक का भी लेंथ ली हूँ। तो अब ये हमारा कटिंग घाघरा का हो चुका है। तो अब हम इसके बाद चोली की कटिंग करेंगे। तो ये हमने लाइनिंग फैब्रिक जो है, ये जो नीचे से जो हमारा पार्ट कट के बचा हुआ था उसी में से हमने निकाले हैं लगभग आधे मीटर। तो अभी प्रयास कीजिएगा, निकल जाएगा, क्योंकि ये हमारा जो है 5 मीटर में चोली और घाघरा दोनों पूरे जो है गाउन बन के तैयार हो जाता है। तो इसे हमने 4 लेयर में फोल्ड कर लिए हैं। जिस तरीके से हमने ब्लाउज की कटिंग करती हूँ उसी तरीके से हमने कटिंग कर रही हूँ। इसकी लेंथ हमने 16 इंच ली, यानी 16 इंच ली है। ये वन साइड हमें अपनी साइड रखनी है और खुली वाली पार्ट हमें दूसरी साइड रखनी है। तो अब हम पहले गला की कटिंग करेंगे, यानी मार्क कर रही हूँ। ये हमने 5 इंच गला की लेंथ ली हूँ और गला की चौड़ाई है 4 इंच, यानी 4 इंच। और शोल्डर हमने 6 इंच पे निशान लगा रही हूँ, यानी मार्क कर रही हूँ। और आर्म, यानी ये हमने गला जो है इस तरीके से 5 इंच पे हमें एक बॉक्स टाइप का बना लेना है। तो ये हमने बना ली है एक बॉक्स टाइप का।
और आर्म होल हमने 6 इंच ली है, यानी 6 इंच। और एक बॉक्स टाइप का हम बना लेंगे, तो ये हमने बना लिए हैं। तो अब हम जो ये गला की डिजाइन दे रही हूँ, तो ये हमने फ्रंट पार्ट के लिए 3 इंच पे। फ्रेंड ध्यान दीजिएगा हम किस तरीके से ये डिजाइन बना रही हूँ। और इसी में हम जो है बैक पार्ट की भी गला की डिजाइन दे रही हूँ, तो ये हमने 4 इंच पे बैक पार्ट के लिए मार्क कर रही हूँ। तो ये जो हमारा ये फ्रंट पार्ट और वो बैक पार्ट के लिए हो गया। और हम 1 इंच पे गोलाई दे देंगे आर्म होल में। और अब हम ये जो है 7 इंच पे इस तरीके से हम कमर की मार्क करेंगे। तो अब ये हमारा मेजरमेंट हो चुका है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, नीचे की साइड से हम मिला लेते हैं। सबसे पहले हम जो फ्रंट पार्ट की गला की कटिंग करेंगे। और इसके बाद हम आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। अब हम ये जो पिन सेट किए थे इसीलिए कि ताकि फैब्रिक इधर उधर नहीं खिसके। तो चेस्ट है 36 इंच, तो हमने 4 से डिवाइड किया है, तो 9 इंच। और हमने 1.5 इंच मार्जिन के लिए लिया है, तो हमने ये सारे 10 इंच इसकी चेस्ट ली है। तो ये आप चेस्ट जो अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितनी भी आपकी आ रही है उसे आप 4 से डिवाइड कर लीजिएगा। तो ये जो हमारा ये फिटिंग मार्क है। तो अब हम इसकी जो है पिन निकाल देती हूँ। इसके बाद हम जो है फ्रंट पार्ट को साइड कर लेती हूँ और बैक पार्ट की जो है पीछे वाली गला की हम कटिंग करेंगे। तो अब ये हमारा चोली की कटिंग हो चुका है। तो ये जो हमारे नीचे की साइड से जो मेन फैब्रिक बचा हुआ था उसी में से हम जो है ये लाइनिंग वाली फैब्रिक को इस तरीके इसके ऊपर रख लेंगे। और ये जो हमने आधे इंच एक्स्ट्रा जो है लेते हुए हम इसकी कटिंग करेंगे, क्योंकि ये जो है हम बाद में सेट करके इसकी जितनी भी बचा हुआ फैब्रिक रहेगा उसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो उसी तरीके से हम दोनों पार्ट की जो है चोली की कटिंग कर लेंगे। तो अब ये हमारा कटिंग हो चुका है। अब मैं आप लोगों को स्टिच करके यानी सिलाई करके दिखाती हूँ किस तरीके से हमें सिलाई करनी है चोली की। तो ये जो हमारी ये लाइनिंग वाली फैब्रिक है और ये हमने कॉटन वाली फैब्रिक भी दी है और वो मेन फैब्रिक है। तो ये इसमें हमारा जो है 3 लेयर हो चुका है। तो इस तरीके से हमें जिस तरीके से मैं लाइनिंग दे रही हूँ उस तरीके से हमें स्टिच करनी यानी सिलाई करनी है। ये देखिए इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है। तो ये हमने सिलाई लगा लिए हैं। ये जो है बीच में हमने ओपन छोड़ दिए हैं इस तरीके से। इस साइड भी हमने ये शोल्डर पे बीच में ओपन छोड़ दिए और सिलाई लगा लिए हैं। ये मैंने पिन अटैच कर दी थी ताकि ये तीनों फैब्रिक इधर उधर नहीं खिसके। तो अब हम उसे निकाल दिए हैं। तो अब ये जो हमारा ये बचा हुआ फैब्रिक जो है इसे हम कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हमें कटिंग कर लेनी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें छोटे छोटे कट लगा लेंगे। कट इस तरीके से लगानी है हमें ताकि सिलाई नहीं कटे। इसे कट लगाने से हमें जो है इसकी गला की फिनिशिंग अच्छी आती है। अब हम इस तरीके से इसे पलट देंगे। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा हम किस तरीके से इसे पलट रही हूँ। तो अब इसे हमने सीधा कर लिए हैं और इसके ऊपर से हमने सिलाई लगा दी है ताकि गला अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। और साइड साइड से भी हमने सिलाई लगा ली है ताकि तीनों फैब्रिक जो एक साथ अटैच हो जाए। तो अब इसमें जो है हम प्रिंसेस कट देंगे। इस तरीके से हमें फोल्ड कर लेनी है बीच वाले सेंटर से। यहाँ हमने 4 इंच पे एक मार्क कर रही हूँ और ऊपर हम शोल्डर से जो है नीचे हम 9 इंच पे यानी 9 इंच पे एक मार्क कर ली है। अब हमें ये आर्म होल से इस तरीके से जो है हमें ये दोनों मार्क को मिला लेनी है। इस तरीके से हम जो प्रिंसेस कट देते हैं। तो अब हम इसे क्या करेंगे, इस तरीके से फिर फोल्ड कर लेंगे ताकि इस साइड भी ये निशान आ जाएगा और थपथपा देंगे हम। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस साइड भी ये हमारा निशान आ गया है। तो अब हम इसे डार्क कर देते हैं और जिस तरीके से हम ये निशान लगा रही हूँ उसी तरीके से हमें चूनन दे देनी है।
फ्रेंड्स मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ किस तरीके से हमें चुनन देनी है। तो इस तरीके से हम चुनन देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमने इसमें स्टिच कर दिया यानी सिलाई कर लिए हैं, चुनन दे दिए हैं, इस तरह से आया है। तो अब हम इसके बाद जो ये नीचे वाले घघरा की जो मैं कटिंग की थी तो वो घघरा हमें लेनी है। सबसे पहले हमने मेन फैब्रिक लिए हैं, उसके बाद हम ये लाइनिंग वाले फैब्रिक लिए हैं। आप ये उल्टा सीधा ध्यान में रखिएगा। और इसके बाद हम ये तीनों फैब्रिक को मिलाते हुए हम स्टिच कर देंगे तीनों को एक साथ। ये कमर में एक सिलाई लगा देंगे। तो ये हमने सिलाई लगा दिए हैं। इसके बाद हम चोली लेंगे और ये घघरा की कमर को और ये चोली की कमर को इस तरह से हम मिलाते हुए अटैच करेंगे। और ये जो हमारा फैब्रिक बच जाता है इसे हम क्या करेंगे, बीच में जो है 3-4 जगह हम छोटे छोटे प्लेट्स डाल देंगे और बराबर में हम अटैच कर देंगे। तो ये देखिए हम किस तरीके से प्लेट्स डाल रहे हैं। तो मैं पिन अप करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये देखिए मैंने बीच बीच में 2-3 जगह जो है चूनन यानी प्लेट्स डाल दिए हैं। तो ये जो हमारा अब ये चोली और ये घघरा की बराबर में आ चुका है। तो ये देखिए हमने सिलाई लगा लिए हैं। इसके बाद हम जिस तरीके से हमने इसकी स्टिच की उसी तरीके से हमने बैक पार्ट को भी सिलाई की है। तो फ्रेंड्स ये देखिए उसी तरीके से हमने घघरा और चोली को स्टिच की है जिस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट में किए हैं। ये चेन जो हमने लगाए हैं जीप, तो ये जीप वाले जो है ये सिलाई जो है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। और ये हमने चुनन जो है ये सीधा जो है शोल्डर के नीचे हमने 5 इंच पे चुनन डाली है। तो फ्रेंड्स ये ध्यान दीजिएगा। और उसी तरीके से हमने कमर में भी अटैच की है। तो अब ये हमारा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों की हमने स्टिच कर दिए हैं। ये हमने कमर के पास जो है फीता डालेंगे यानी रिबन के लिए फैब्रिक लिए हैं। तो ये जो है 5 इंच है चोला और ये इसकी लेंथ अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो ये हमने घाघरा के पूरा लेंथ लिए, इस तरीके से हमें फोल्ड करना है। और हम जिस तरीके से मैं ये निशान लगा रही हूँ उसी तरीके से हमें सिलाई करनी है, इसे तिरछा करके। और ये यहाँ इधर से हमें सीधा करके सिलाई करनी है। ये जो है लगभग 2 इंच सिलाई करते हुए। तो ये हमने सिलाई कर ली है। ये देखिए किस तरीके से हमने तिरछा करके लिए हैं और इधर हमने सीधा करके स्टिच किए हैं। तो अब हम इसे क्या करेंगे, इसे पलट देंगे। इसी तरीके से हमें 2 रिबन अटैच करनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये हमने 2 रिबन यानी 2 फीता हमने कमर के लिए अटैच किए हैं। तो अब हम इस तरह से जो है पहले फ्रंट पार्ट लेंगे, उसके बाद हम बैक पार्ट लेंगे और दोनों को ये शोल्डर को जो है मिलाते हुए हम अटैच कर देंगे यानी सिलाई करेंगे ये दोनों शोल्डर को 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। तो ये हमने अटैच कर दिए हैं दोनों शोल्डर को। तो अब हम ये जो है आर्म होल से नीचे कमर तक हमें इस तरीके से दोनों पार्ट को मिलाते हुए हमें जितनी हमने मार्जिन के लिए थे 1.5 इंच, तो हम इस तरीके से इसे मार्जिन करेंगे। और कमर के पास हम ये रिबन यानी फीता डालेंगे। तो फ्रेंड ध्यान दीजिएगा हम किस तरीके से यहाँ पर फीता अटैच कर रही हूँ यहाँ कमर के पास। तो इसी तरीके से हम दोनों साइड करेंगे। तो मैं स्टिच करके दिखा देती हूँ। तो इसी तरीके से हम दोनों साइड जो है कमर तक स्टिच कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक। तो ये देखिए हम दोनों साइड कर चुके हैं। अब हम ये नीचे जो है घाघरा को हम पहले मेन फैब्रिक को जो है इस तरीके से हमें अटैच करनी है। इसे जो हमें अलग अलग पार्ट में अटैच करनी है, मेन फैब्रिक को अलग और लाइनिंग फैब्रिक को अलग और कॉटन वाली फैब्रिक को अलग। तो ये घाघरा को जो है मिलाते हुए अटैच कर लेंगे। फिर इसके बाद हम इस तरीके से हमें करना है ताकि आपस में जो है मेन फैब्रिक भी अटैच नहीं हो। और इस तरीके से हमें ये कॉटन वाले फैब्रिक को भी करेंगे और इसी तरीके से हम दोनों साइड कर लेंगे मिलाते हुए। इस साइड भी मुझे उसी तरह करना है। तो ये देखिए हमने अटैच कर दिए हैं इस तरह से। ये देखिए हमने अलग अलग किए हैं तीनों को। तो अब हम इसे आप लोगों को पलट के सीधा करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स किसी भी तरह की प्रॉब्लम आएंगे तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये गॉन बना है।
तो अब हम ये जो है ये डिजाइन के लिए फैब्रिक की 2 लेयर में फोल्ड हैं। तो ये हमने आधा मीटर लिए हैं। ये भी हमने नीचे वाले पार्ट से ही निकाली हूँ, ये जो हमारा मेन फैब्रिक बचा हुआ था उसी में से निकाली हूँ। तो इसे हम फोल्ड करें इसीलिए ताकि ये मुझे काटने में आसान होगा। इसकी चौड़ाई हमने 10 इंच लिए हैं। तो ये जो हमारा ये आधा मीटर फैब्रिक का फ्रेंड्स, ये ध्यान दीजिएगा। इस तरह से हमें इसे मिलाते हुए कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए ये हमारा लगभग आधा मीटर फैब्रिक है और ये 2 लेयर में फोल्ड है। तो अब हमें इसे यहाँ से लेकर के इस तरीके से ½ इंच पे हमें सिलाई करनी है। तो ये हमने सिलाई कर लिए हैं। तो अब हम इसे जो है पलट देंगे, यानी सीधा कर लेंगे और इसे हम बीच वाले सेंटर से इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे। और ये बीच वाले जो सेंटर है यहाँ पर मैं निशान लगा देती हूँ ताकि हमें पता चलेंगे ये बीच वाले सेंटर है। तो अब हम इस तरीके से छोटे छोटे प्लेट्स डालेंगे इस तरीके से। इसे मैं आप लोगों को पिनअप करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर हमें सिलाई करनी है, पहले हम सिलाई कर लेंगे इस तरीके से छोटे छोटे प्लेट्स डाल के। तो अब ये जो हम छोटे छोटे प्लेट्स डाले हैं इसे हमें ये गला की बीच वाले सेंटर पे इस तरीके से हमें अटैच करनी है। ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और इसके बाद हम ये बैक वाले पार्ट में यहाँ पर हम छोटे छोटे जो है प्लेट्स नहीं डालेंगे। यहाँ पर लगभग 5-6 प्लेट हम डाल देंगे दोनों साइड से। और हम इस साइड से भी जो है पिनअप करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे अटैच कर दिए यानी सिलाई कर लिए हैं। और ये बैक वाले पार्ट पे भी जो हम इस तरीके से अटैच किए हैं। तो अब ये हमारा स्टिचिंग हो चुका है। अब ये नीचे की पार्ट में हम लेस लगाएंगे। आप चाहे तो बिना लेस का भी रख सकते हैं। तो ये लेस हमने फ्रेंड्स ये साड़ी से ही निकाले हुए थे। और ये लाइनिंग वाले फैब्रिक में आप चाहे तो पिको करवा सकते हैं या सिलाई भी कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने लेस लगा दिए हैं। तो फ्रेंड्स अब ये हमारा गाउन जो है बन के तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।